दोस्तों, बरसात के महीनों में सबसे परफेक्ट फ्लावर की तलाश है तो ये रेन लिली एक बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे गार्डन में ढेर सारे फूलों को खिलाते रहने के लिए। जितनी बार बारिश होगी उतनी बार ये फ्लावर दोबारा से खिल उठेंगे। और ये जो है अभी जैसा कि जुलाई का महीना आ चुका है, बारिश का महीना भी आने वाला है, तो फिर हम रेन लिली की केयर देखेंगे और इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इनकी केयर कैसे करें, साथ ही इनको किस तरीके से डिवाइड और प्रोपगेट किया जाता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। ये रेन लिली फ्लावर मेरे गार्डन में तो कई साल पुराना है और जब भी रेन होती है इसी तरीके से ये खिल उठते हैं और हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपके यहाँ भी रेन लिली है और ब्लूमिंग नहीं कर रहा है तो आखिर क्या वजह है, ये भी हम जानेंगे। और एक से हज़ारों रेन लिली हम मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। रेन लिली एक बल्बस प्लांट है, यानी कि बल्ब से इसे ग्रो किया जाता है। बिल्कुल अनियन की तरह इसके बल्ब होते हैं और ये रेन लिली की एक वैरायटी है और इसकी अनदर वैरायटी ये रेन लिली है जो पतले पत्तों वाली होती है। तो चलिए आज इसकी हम केयर भी देखते हैं और इसको हम किस तरीके से प्रोपगेट करेंगे। जैसा कि अब बरसात का महीना आ गया है तो बरसात में अब रेन लिली बहुत ज़्यादा खिलेगा, तो इसको अभी चाहे तो हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं बरसात आने के पहले और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो रेन लिली है ये तेज़ी से मल्टीप्लाई होती हैं बल्ब से, तो इनको रेक्टेंगल शेप देते हैं, गोलाकार शेप देते हैं, या बड़ा बड़ा पॉट हम दे सकते हैं। तो मैं भी पुराने पॉट से इसको अब निकाल रही हूँ क्योंकि देखिए रूट बाउंड तो हो ही चुका है और ढेर सारे बल्ब इसमें मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रेन लिली के बल्ब भी मेरे से मांगे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार इसको मैं अलग से निकाल ही देती हूँ और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए इसके पॉट को भी बदलना है। तो ये पॉट जो है काफ़ी पुराना है और छोटे से पॉट में ही हर साल बहुत अच्छा फ्लावर खिलता है, तो बड़े पॉट में लगाएंगे तो और भी अच्छा खिलेगा। इसमें से देखिए ये बल्ब को हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अच्छे अच्छे बल्ब हैं इसमें। दोस्तों, दो टाइप की रेन लिली की वैरायटी होती है और दोनों के बल्ब भी डिफरेंट होते हैं, पत्तियां भी डिफरेंट होती हैं। तो आज हम दोनों को ही अलग अलग पॉट में रिपोर्ट करने वाले हैं और इसको किस तरीके से डिवाइड बल्ब को करके मल्टीप्लाई करते हैं वो आप देखिए। ये देखिए कितने सारे बल्ब हैं इसमें। आप एक बल्ब लगाइएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें से भी मैं सारे बल्ब को अलग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये अब ग्रोथ इसका हो चुका था, पुराना पॉट हो गया था, तो इसको इस तरीके से जब लगे कि पॉट आपका बहुत ज़्यादा भर चुका है और रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर कर दीजिए बरसात आने के पहले। तो इतने सारे बल्ब आप देख सकते हैं हो चुके हैं। तो अब देखिए कुछ बल्ब को हम स्टोर भी करके ड्राई करके रख सकते हैं और कुछ बल्ब को हम लगा देंगे। इसमें से अच्छे और हेल्दी बल्ब को लगा दीजिएगा। और अब ये पॉट मैं लेने वाली हूँ इसको लगाने के लिए थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बड़ा पॉट लेंगे ताकि ज़्यादा खिले और देखने में भी सुंदर लगे। इसमें भी एक तरह का बल्ब प्लांट ही है, तो इसको मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी क्योंकि ये साल में एक ही बार खिलता है, तो अभी इसका सीज़न जा चुका है। तो अभी हम इसके बल्ब को तो स्टोर करेंगे और साथ में इसमें रेन लिली भी लगा देंगे। तो इसकी मिट्टी तो बहुत अच्छी है, पोरस मिट्टी है, ड्रेनिंग अच्छी होगी इसमें। और ये जो अंदर फॉलिएज दिख रहे हैं घास फूस, इसको सबसे पहले नीचे मैंने रख दिया है। ड्रेनेज होल भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसमें पॉट में बारीक छेद होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें देखिए थोड़े बहुत पत्थर भी रख देंगे। साथ में अब हम इसकी सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। तो रेन लिली का जो सॉइल मिक्स होता है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी कि पोरस, लाइट और उपजाऊ होनी चाहिए। रेन लिली की जब मिट्टी तैयार करें उसी समय बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी तैयार कर ले ताकि ये जो बल्ब प्लांट है इसको बार बार रिपोर्ट नहीं करना होता है। आइडियल रेन लिली सॉइल मिक्स जो होता है वेल ड्रेनिंग, मॉइस्चर रिटेंटिव और न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। इसका कॉम्बो जो होता है पॉटिंग मिक्स का 50% ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड होना चाहिए। साथ में कोकोपीट भी हम एक मुट्ठी रख सकते हैं। साथ में दोस्तों नीम केक पाउडर भी एक मुट्ठी ज़रूर ऐड कीजिएगा या 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून बोन मिल भी ऐड कर दीजिए ताकि बल्ब जो होंगे वो बूस्ट होंगे। मिट्टी तैयार हो गई है, अब हम बल्ब को लगाएंगे। तो इसमें सबसे बड़े बड़े बल्ब को ही देख कर लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बल्ब की कमी नहीं है। जितनी अच्छी क्वालिटी में और बड़े साइज़ के बल्ब होंगे उसको हमें चूज़ कर लेना है और इनको हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, लगभग 2 से 3 इंच की डिस्टेंस पे हम लगा सकते हैं। और साथ में दोस्तों एक बल्ब लगाने पर भी वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे बल्ब को एक साथ लगा सकते हैं। लगभग थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए और कुछ बल्ब को इसमें हम एडजस्ट करेंगे।
तो बहुत ज़्यादा बल्ब को हमें मिट्टी में नहीं दबाना होता है, ये भी एक तरीका होता है। बिल्कुल ऊपर हमें दिखाई देना चाहिए इसका। और ये देखिए जो जड़ वाली पार्ट है ना, ये बॉटम है इसका, इसको मिट्टी के नीचे लगाएंगे और ऊपर हल्का हल्का ग्रीन इसके पत्ते निकले हुए हैं। तो कोई भी जो बल्ब प्लांट होते हैं उसके रूट के पार्ट को हमें नीचे रखना होता है। गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हमें रेनी सीजन के पहले कर लेना है ताकि ये तैयार हो जाए रेनी सीजन के टाइम ब्लूमिंग करने के लिए, क्योंकि अब रेन आने वाली है तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग इसमें होगी और ये पौधे तैयार मिलेंगे। चलिए, एक वैरायटी तो हमने कर दिया है, अब ये दूसरी वैरायटी है। ये भी कई सालों से इसी पॉट में लगा हुआ है और देखिए पॉट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कितने सारे प्लांट आपको अच्छे दिख रहे हैं। और अब जब मैं इसको दिखाऊंगी, इसके बल्ब भी आपको ढेर सारे मिलेंगे, अनगिनत बल्ब होते हैं। और एक बल्ब में इस तरीके से ग्रीन निकला होता है, ढेर सारा फॉलिएज। और फिर देखते हैं इसके बल्ब को भी। ये दूसरी वैरायटी है रेन लिली की, इसके बल्ब थोड़े से छोटे मिलते हैं, लेकिन इसके फ्लावर सफ़ेद रंगों में बहुत ही शानदार होते हैं और ये भी रेन लिली की ही वैरायटी है। तो चलिए इसको अभी निकाल देते हैं हम आराम से टैप कर कर के। और देखिए रूट बाउंड हो गया है, बल्ब भी काफ़ी नीचे तक ग्रो हो चुके हैं, ढेर सारे बल्ब आ चुके हैं। तो अभी टाइम है इनको अलग करने का। बल्ब को अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम लगा देंगे मिट्टी में। और कुछ बल्ब को स्टोर भी करके रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपने आसपास इस प्यारे से बल्ब को बांट भी सकते हैं। और आप अगर जमा करना है, स्टोर करना है, तो किसी पेपर में रैप करके और इसको किसी डब्बे में आप रख सकते हैं। और लगे कि लेकिन सुखा लेंगे दोस्तों, एक बार पैक करने के पहले इसे धूप में सुखा लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी से निकला हुआ बल्ब है। तो इस तरीके से रेन लिली के बल्ब आप देख सकते हैं, दूसरी वैरायटी वाले छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके, और फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं सफ़ेद रंगों के। तो मैंने सोचा दोनों ही रेन लिली को मैं अभी डिवाइड भी कर देती हूँ, क्योंकि बारिश आने के पहले ये मुझे सारा कर देना था। बहुत टाइम से एक ही पॉट में था और आप देख ही सकते हैं रूट बाउंड हो ही गया था। तो अब हम नए पॉट में लगाएंगे और नए तरीके से लगाएंगे, तो फिर अब बारिश आने के टाइम इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो जाएगी। और काफ़ी टाइम से ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है, जब पहली बारिश होती है उसी टाइम से ये बल्ब खिलना शुरू हो जाते हैं और जब तक बारिश होती रहती है अक्टूबर लास्ट तक भी इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाती है। देखिए बल्ब इसके कितने अच्छे हैं और हेल्दी बल्ब हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ लगाऊंगी और साथ में सारे ही हमें बल्ब को मिट्टी से अलग कर लेना है। कुछ बल्ब को सुखा के स्टोर कर लेंगे, कुछ बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि ढेर सारे बल्ब है, इतना मुझे नहीं लगाना है। और कुछ बल्ब को मैं लगाने वाली हूँ। देखिए थोड़ा सा इस बार मैं बड़ा पॉट ले रही हूँ पिछली बार के मुकाबले। और इसके मिट्टी को बनाएंगे दोस्तों, मिट्टी वेल ड्रेनिंग बनाना है, जिसमें हमें कंपोस्ट और थोड़ा सा हमें सैंड भी देना है, कोकोपीट देना है, ताकि मिट्टी लाइट भी हो, उर्वरक भी हो। तब अभी थोड़ा सा नीम की पाउडर भी मिला रही हूँ, सो दैट कि इसमें कोई फंगस ना लगे, कीड़े ज़्यादा ना लगे इसमें। और ये है NPK फर्टिलाइज़र 19-19-19, ये ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और कैल्शियम भी डाल सकते हैं बल्ब प्लांट में। उर्वरक मिट्टी होती है तो बल्ब भी अच्छी क्वालिटी में होते हैं और फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं और बार बार फ्लावरिंग होती रहती है। ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये परलाइट है। परलाइट भी मिट्टी को हल्का करती है और ड्रेनिंग को बहुत अच्छा करती है, साथ में मॉइस्चर भी बना के रखती है। तो सारे बल्ब को हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगा देना है और इस तरीके से ये सारा काम जो भी करिए, बल्ब वाले काम, पौधे का काम, रिपोर्टिंग का काम, ये सबको सुबह में करिए या शाम को करिए। तेज़ धूप में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो देखिए मैंने इन सबको रिपोर्ट कर दिया है। अब ब्लूमिंग का वेट कर रही हूँ और शानदार फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे हमारे गार्डन में। इनका लोकेशन जो है सनी लोकेशन में रखेंगे और पता है कि रेन आने पर ही इसमें फ्लावरिंग होती है, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसकी बारिश की बूंदें इनको बहुत अच्छे से मिले और जब भी बारिश हो इनको ढेर सारा पानी मिले बारिश का। और इस तरीके से ये फूल खिलेंगे, धूप भी इनको मिलती रहेगी। वाटरिंग भी इसमें चाहिए, रेगुलर वाटरिंग करते रहना है। जब लगे कि सूख गया है सॉइल और पत्तियाँ ड्राई हो रही हैं तो ज़रूर वाटरिंग कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और तेज़ धूप में ये चले रहते हैं और परमानेंट बल्ब प्लांट है जो अभी स्प्रिंग से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ब्लूमिंग करेंगे। रेनी सीजन में तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। और ये पिंक कलर जो देख रहे हैं ना, इसमें और भी आपको कलर वैरायटी मिल जाती है, येलो, वाइट, वो भी मिल जाते हैं। तो अच्छा लगता है रेन लिली जब बरसात के समय में इसमें ब्लूमिंग होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे बातों पर आज फोकस की है
और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। रेन लिली की जब फ्लावरिंग हो जाए तो इनकी डंठल जो है इसको हमें नीचे से कट करके हटा देना है, क्योंकि फ्लावर 1 से 2 दिन बाद सूख जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक खिले नहीं रहते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और दोबारा से इसमें फिर बल्ब में ब्लूमिंग आएगी, बारिश आएगी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बीच बीच में इसमें हमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देते रहना है, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र और चाय पत्ती का पानी जो होममेड होता है। साथ में थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी हम मुट्ठी भर दे सकते हैं महीने 2 महीने बाद। तो इस तरीके से ये कुछ फर्टिलाइज़र भी हम दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई कीट पतंगा का कुछ ज़्यादा अटैक नहीं होता है, बट कभी कभी नीम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी हम इनको दे सकते हैं। तो हमने लोकेशन, फर्टिलाइज़र और इनकी सारी सॉइल वगैरह की बात की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग। और रेनी सीजन आ रहा है, एंजॉय कीजिए रेन लिली के फ्लावर को। आपके पास नहीं है तो इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं।